एक किसी बच्चे का मैं मैसेज पढ़ रहा था, नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो लगेगा बेटा, नोट्स बनाने में, रिवीजन करने में टाइम लगेगा, उस टाइम को मिनिमाइज करने की कोशिश करो। मिनिमाइज करने का कतई मतलब ये नहीं है कि आप नोट्स ही ना बनाएं, बिल्कुल मतलब नहीं है जी, ठीक है। और फिर उसके बाद में रिवीजन भी करनी है क्लास की, जो क्लास में क्वेश्चंस करवाए गए, आपको किसी सवाल में डाउट है तो खुद से करके देखो, इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस खुद से करके देखो। उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए अलग से टाइम, समझ में आया? अगर मैं आपको एक छोटी सी कहानी समझाऊं कि अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं, जैसे कि बहुत पुराने टाइम पे मैंने जिम ज्वाइन की थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि जिम में जाकर 1 या 1.5 घंटे फुल फोकस के साथ, फुल एनर्जी के साथ पसीना बहाओ, उससे बॉडी बन जाती है। ये मेरा माइंडसेट था, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ऐसा हो कि सर यहां पर हम आपको अच्छे से सुन ले रहे हैं, क्लास में बताई हुई एक एक बात हम अच्छे से समझ ले रहे हैं, शायद इससे हमारी जेई क्लियर हो जाएगी। नहीं जी, ठीक है। वैसे ही सेम जैसे जिम वाले जो लॉजिक है उसमें भी यही होता है। आप 1 या 1.5 घंटे दिन में जाके एक्सरसाइज करते हो, दैट इज रिक्वायर्ड, बट उसका जो मेजर पार्ट है दैट लाइज आउटसाइड ऑफ द जिम, कि आप बाहर क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसी आपका रूटीन है, समझ में आया? सेम लॉजिक इज वैलिड हियर, सेम लॉजिक इज वैलिड हियर। यहीं पर भी वही बात एप्लीकेबल है। आप क्लास में आए, आपको समझ में आया, आपने चीजें सीखी, ये बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। उसके बाहर मतलब आफ्टर द क्लास आप क्या करते हैं, कितनी देर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, डेली बेसिस पर होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब बातें डिसाइड करेगी कि आपकी जेई में कितनी तगड़ी रैंक आने वाली है। वो सारा खेल उस एक स्टेटमेंट का तो है, माँ मैं तेरे कदमों में सारा दुनिया का जो सोना है वो लाके रख दूंगा। फिर उसके बाद में तो रॉकी भाई ने सबका बैंड बजा रखी थी पूरे चैप्टर में, है ना?